दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल। उमर अब्दुल्ला ने संतोष ट्रॉफी के लिए खिलाड़ियों के इंतखाब पर सवाल उठाने वालों को निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि खिलाड़ियों का इंतखाब मेरिट की बुनियाद पर किया गया है और वो ये नहीं समझते कि कुछ लोग खेल और तालीम में सियासत क्यों लाते हैं। अगर किसी भी बच्चे को टीम में लिया है असर रसूख की बुनियाद पे, तो उनको टीम में होने की उनको कोई जवाजियत नहीं है टीम में रहने की। लेकिन ये सारे बच्चे जो हैं ये टैलेंट की बुनियाद पे आए हैं। मेरी समझ में नहीं आता ये जो सियासतदान लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, ये हर चीज़ में पॉलिटिक्स क्यों लाते हैं। बच्चे मेडिकल कॉलेज का इम्तिहान पास करके सीट हासिल करते हैं, उसमें भी सियासत। अब बच्चे मेहनत करते, प्रैक्टिस करके फुटबॉल में जो है टीम में जगह लेते हैं, उसमें भी सियासत। बट दे सेड कि वहाँ पर वहाँ पे कोई ट्रायल नहीं हुआ था। विदाउट एनी ट्रायल जो वहाँ के अधिकारी हैं उनको सिलेक्ट कर लेकर अचानक से उनको पंजाब ले लिया गया। अब किसी ने कोई ऐसा नहीं किया ना। अब ये खेल कूद में इन लोगों को, पॉलिटिक्स आप पॉलिटिक्स में रखिए, एजुकेशन और स्पोर्ट जो है इन चीज़ों को सियासत से बाहर रखिए। एलजी इंतजामिया ने पीर को फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट में तैनात 103 अफराद की खिदमात को खत्म कर दी है। सरकारी इंक्वायरी और एंटी करप्शन ब्यूरो की तहकीकात के बाद यह साबित हुआ है कि इनकी भर्ती गैर कानूनी और फ्रॉड थी। महकमा दाखिला की जानिब से जारी हुकूमती हुक्मनामे के मुताबिक 2020 के दौरान की गई तकरीरों को गैर कानूनी करार दिया गया है। फायर फाइटर्स और फायर फाइटर्स की भर्ती के अमल को गैर कानूनी करार दिया गया है। इब्तदाई तौर पर और फौरी तौर पर मनसूख कर दिया गया है इसे। ये कार्रवाई दिसंबर 2022 में तश्कील दी गई इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद हुई है, जिसने इंतखाबी अमल में संगीन बेज़ाब्तगियों के इल्जामात की तहकीकात की। जम्मू में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू मैराथन के ऑफिशियल लोगो और जर्सी का इजरा किया। मैराथन 29 मार्च 2026 को मुनक़िद होगी। अदाकार और फिटनेस आइकॉन मिलिंद सोमन भी इस तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर आला ने कहा कि शुरू में उन्हें दौड़ का शौक नहीं था, लेकिन हाफ मैराथन में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने कम से कम लोगों से इसको चलाने की अपील की है। अक्सर ये अपने आप को बहाना सुनाते हैं, वक्त नहीं है, मौसम ठीक नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, कुछ और करना होगा, मैंने कभी ये किया नहीं है, आज क्या करूं। मैं दौड़ने का शौकीन नहीं था, ना मैं ज़्यादा खेल कूद में दिलचस्पी रखता था। मैं इतना मेरी इतनी दौड़ने से नफरत थी कि मैं जितना कम दौड़ सकता था उतना दौड़ता था। मेरे दोस्त थे जो 1500 मीटर, 3000 मीटर, 10,000 मीटर आराम से दौड़ा करते थे। मैं 100 मीटर, 110 हर्डल्स, शॉर्टपुट, लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप, ये मेरे 5 इवेंट्स लाजमी थे, क्योंकि इनमें सबसे कम दौड़ने की ज़रूरत होती थी। अब आप कहेंगे आपने तो अभी हाफ मैराथन दौड़ा, ये कैसे हुआ? आज मैं सच्चाई आपके सामने रखूं, गलती से दौड़ा मैंने, कोई इरादा नहीं था मेरा हाफ मैराथन दौड़ने का। वेरी हैप्पी टू बी हियर। बहुत अच्छा लगा है मुझे कि ये इतना अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है और मुझे भी इन्होंने इनवाइट किया है। मैंने देखा है कि हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है रनिंग के साथ। जो मैराथन्स दौड़ते हैं, रनिंग की कोशिश करते हैं, जो हेल्थ और फिटनेस के लिए थोड़ा सा समय अपनी ज़िंदगी में देते हैं, लाखों की ज़िंदगियाँ बदली है मैंने देखे पूरे देश में, हमारे पूरी दुनिया में। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा इवेंट है जो लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है in a very good beneficial way, and it will be wonderful to see a lot more health and a lot more fitness and a lot more happiness in the state with this event. संतोष ट्रॉफी के लिए जम्मू कश्मीर की टीम के इंतखाब को लेकर तनाज़ा मजीद गहरा होता जा रहा है। जम्मू की कल की मूवमेंट के अराकीन ने इम्तियाजी सलूक के इल्जामात को लेकर स्पोर्ट्स काउंसिल के बाहर जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इंतखाबी अमल को मुबहम करार दिया और इस पर मुस्तहिक खिलाड़ियों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। NIA ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में 7 मुलजमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में पाकिस्तानी दहशतगर्द सज्जाद जट हैंडलर और ऑपरेशन बहादुर में मारे गए 3 पाकिस्तानी दहशतगर्दों के नाम शामिल हैं। बता दें कि 22 अप्रैल को दहशतगर्दों ने 25 लोगों का
बैसरन में पहलगाम के बैसरन वादी में कत्ल कर दिया था। सेहत की देखभाल की खदमात को मजबूत बनाने के लिए अनंतनाग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी जीएमसी ने एक सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी वार्ड का इफ्तिताह किया। वार्ड का इफ्तिताह जीएमसी के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना नजीब ने किया। इस मौके पर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर सैयद मकबूल, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद थे। ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए बागबानी के महकमे ने उधमपुर में एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में 100 से ज़्यादा ख्वातीन ने हिस्सा लिया, जिसमें ख्वातीन को अचार, जैम, जेली, जूस जैसी मसनूआत की तैयारी और पैकिंग में तरबियत दी गई। जैम, मुरब्बा, पिकल्स डिफरेंट टाइप्स के सिखा रहे हैं और साथ में पिकल तो हम सब घर में भी बनाते हैं, बट कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कई रीज़न होते हैं जो हमें पता नहीं चलता है और हमारा पिकल जो है ख़राब हो जाता है। हमने यहाँ आकर ये सीखा कि कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है और हर चीज़ की रेशो कितनी होनी चाहिए, क्वांटिटी हमें कितनी चाहिए, जो हमें घर में इन चीज़ों का पता नहीं है। और जैसे मुरब्बा सिखाया, हम घर में जैसे मुरब्बा बनाते हैं, एक ही बार शुगर बॉयल की और उसमें डिप कर देते हैं जो भी चीज़ का हम मुरब्बा बनाते हैं, बट यहाँ हमें ग्रेजुअली उसको कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे बनाना है वो सिखाया गया। हम जहाँ पे हार्टिकल्चर के ऑफिस में आ रहे हैं, जहाँ पे हम ये अचार वगैरह सिखाते हैं, साथ सिखाते हैं। हम कोई 25 लेडीज़ हैं। अब जहाँ पे आके हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। इससे हमें ये होगा कि अपने घर में अच्छे साफ़ सफाई से अचार वगैरह डालेंगे और इससे बाकियों को भी हम बोल रहे हैं कि वो भी आके इधर हिस्सा लें और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। 101 लेडीज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसका उद्देश्य यही है कि नारी को सशक्तिकरण करना और साथ में उनको ट्रेन करवाना इन द आर्ट ऑफ वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। और आपको पता ही है कि हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी नहीं है। हमारे किसान सब्जी भी उगा रहे हैं, फ्रूट भी उगा रहे हैं और जब मार्केट में गिलट पड़ता है तो उसको हम प्रिजर्व करके अच्छे दाम लोगों को दिला सकते हैं। तो यही एक मकसद है इस ट्रेनिंग का। पुंछ में पहली बार थ्रो बॉल के लिए 2 रोज़ा तरबियती कैंप में इनेकाद किया गया। इस कैंप में बहुत से लड़कों और लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कैंप के मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद कासिम बतूर भी थे। जम्मू पुलिस ने चोरी की वारदातों में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने शादी और बैंकेट हॉलों में होने वाली कई चोरियों को हल किया है और तकरीबन 45 लाख रुपए का सोना और नकदी भी बरामद की है। इन जराइम को अंजाम देने वाले मुनज़्ज़म गिरोह के सरगना को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। 4 चोरी के केसेस जो हैं वो आज सॉल्व हुए हैं, क्रैक हुए हैं पूरे। उसमें 2 केसेस पुलिस स्टेशन गंग्याल के हैं और 2 केसेस पुलिस स्टेशन छटनी के हैं जहाँ पे हम खड़े हैं। इसमें से 3 चोरियाँ जो हैं वो एक मोडस ऑपरेंडी के तहत जो क्रिमिनल्स हैं, दोज हु केम फ्रॉम द अदर स्टेट, तो उन्होंने आके जो बैंकेट हॉल्स हैं जहाँ पे शादियाँ होती हैं वहाँ पे एक ग्रुप जो है वो पूरी रैकी करता था, एक ग्रुप जो है वो स्पॉटर का काम करता था और एक ग्रुप जो है उनका वो एग्जीक्यूशन का काम करता था कि आपने वहाँ से कोई उठाया सामान जो वैल्यूएबल्स हैं वो पड़ी हैं। अब शादी के दौरान क्या होता है कि लोग बिजी रहते हैं तो उनकी जो वैल्यूएबल्स हैं वो पड़ी हुई हैं। तो दैट्स हाउ दिस 3 केसेस ये आगे और एक केसेस भी भल्ला इनकलेब का है जहाँ से काफ़ी सारा गोल्ड हमारा गया है। सो वो 4 केसेस जो हैं वो सॉल्व हुए हैं और टोटल मालियत अबाउट 40 to 45 लाख रुपीस की है, जिसमें गोल्ड भी है और कैश भी है।